Hello everyone, this is the second video of the memory management scheme. In this particular video we will discuss paging. अभी तक जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स हमने की हैं वो सारी कंटेजियस मेमोरी एलोकेशन थी. कंटेजियस का मीनिंग था कि जो फिजिकल मेमोरी में प्रोसेस को अलॉटमेंट है वो सारी कंटिन्यूस फॉर्म में है, मतलब एक ही जगह उसको फिजिकल एड्रेसेस प्रोवाइड किए हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को. इस पर्टिकुलर कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स जो थी उनमें एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट वाज फ्रेगमेंटेशन, और यू कैन से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की मेजर प्रॉब्लम थी वहाँ. टू रिमूव दैट प्रॉब्लम और टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम अ कॉन्सेप्ट कम्स दैट इज पेजिंग. और पेजिंग से पहले सारी मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स ने ये प्रॉब्लम फेस की, दैट ऑफ external fragmentation. Now paging is a memory management scheme that permits the physical address space of a process to be non-contiguous. Meaning क्या है इसका कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फिजिकल एड्रेसेस अलग अलग लोकेशन पे प्रोवाइड करेगी पेजिंग इन दी मेन मेमोरी. मीनिंग मेन मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस की एलोकेशन होगी, उसको स्पेस एलोकेट होगा, वो कई सारी जगह होगा, उसको ब्रेक करके एलोकेशन होगी अलग अलग जगह, एक ही साथ उसकी एलोकेशन नहीं है सारे स्पेस की. और ये जो ब्रेकेज होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वो होगी इन फॉर्म ऑफ पेजेस. उस प्रोसेस को कुछ एरिया यहाँ मिल गया, कुछ एरिया यहाँ मिल गया, कुछ एरिया यहाँ मिल गया, मीनिंग वो नॉन कंटीजियस है. द बेसिक मेथड फॉर इम्प्लीमेंटेशन पेजिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज्ड ब्लॉक्स नोन एज फ्रेम्स. जो फिजिकल मेमोरी थी हमारी अवेलेबल उसको फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर हमारा, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रेम्स. लाइक दिस इक्वल साइज ऑफ फ्रेम्स आर डिवाइडेड इनटू द फिजिकल मेमोरी. एंड आल्सो द ब्रेकिंग ऑफ लॉजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक, वो भी सेम साइज के हैं एज दैट ऑफ फ्रेम्स, विल बी कॉल्ड एज पेजेस. लॉजिकल मेमोरी की भी ब्रेकिंग की है, सेम साइज है, जितना फ्रेम का साइज है उतना ही एक पेज का साइज है, दोनों के साइज इक्वल हैं. और सेम केस हमारे बैकिंग स्टोर से भी है, जहाँ से प्रोसेसेस को नई प्रोसेसेस को इंसर्ट कर रहे हैं इनटू द फिजिकल मेमोरी, वहाँ भी ये ब्रेकेज है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स और यू कैन से पेजेस. उन्हीं पेजेस को हम कन्वर्ट करके और ट्रांसफर करके स्वैप इन करेंगे इनटू द फिजिकल मेमोरी. And all this formation is done using a hardware that is shown in this particular image. Here every address that is generated by the CPU is divided by two parts. One is known as page number and second is known as the offset, that is D, like this, a page number and a offset. This page number that is generated by the CPU for a particular process, इसे इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए इस पर्टिकुलर फिजिकल मेमोरी से इंफॉर्मेशन फैच करनी है, स्टोर करनी है, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा सीपीयू, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है. बट इस लॉजिकल एड्रेस की डिवीजन है टू पार्ट्स में, वो हम पेजिंग में कर रहे हैं. वन पार्ट इज नोन एज पेज नंबर, सेकेंड इज नोन एज द ऑफसेट. दिस पेज नंबर इज यूज्ड एज एन इंडेक्स टू द पेज टेबल. एक पेज टेबल है हार्डवेयर में जहाँ सारे फ्रेम्स और पेजिंग की इंडेक्सिंग है. उस पर्टिकुलर पेज नंबर की एसोसिएशन कौन से फ्रेम में है फिजिकल मेमोरी, दैट इंडेक्सिंग इज इनटू दिस पेज टेबल. जो पेज नंबर यहाँ जनरेट हुआ है दैट इज इंडेक्स्ड हियर टू फाइंड आउट इन विच फ्रेम इनटू द फिजिकल मेमोरी दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज टू बी फेच्ड एंड दैट इज जनरेटेड हियर. इस पेज नंबर से वो फ्रेम नंबर फाइंड आउट हो जाएगा कि फिजिकल मेमोरी में कौन से पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है और उस फ्रेम के कौन से पार्ट में वो इन्फॉर्मेशन है. दैट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनटू दैट ऑफसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम दैट इज जनरेटेड हियर बाय दैट CPU logical address, and now that information can be fetched by the CPU. This is how the paging works. एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. जो हमारे पेज नंबर जनरेट कर रहा है CPU, उनकी जो इंडेक्सिंग है दैट इज डन इनटू द पेज टेबल. सपोज 0 पेज लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया CPU ने, उससे इंडेक्स्ड, और वो पर्टिकुलर 0 पेज वाली इंफॉर्मेशन कौन से फ्रेम में है, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनटू द पेज टेबल.
जीरो पेज की जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रेम नंबर 1 में है, सो वो फ्रेम नंबर 1 में वो इंफॉर्मेशन है पेज 0 के। सेम केस पेज 1 में जो इंफॉर्मेशन जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर एक्चुअली इनटू द फिजिकल मेमोरी ऑनटू द फ्रेम नंबर 4, that is 0 1 2 3 4, that is page 1. Same case page 2 की जो information है that is stored into the frame 3, that is here, and same case with the page 3, that information is stored into the 7th frame, that is page 3. This is how the mapping is done, and this implementation is done using this hardware. This is a more elaborated example of paging, that is you have also noticed one thing here that अभी तक हम रीलोकेशन रजिस्टर्स का यूज कर रहे थे या MMU का यूज कर रहे थे। सेम केस इज विद पेजिंग, इट इज अ डायनेमिक फॉर्म ऑफ रीलोकेशन रजिस्टर, दैट इज अब रीलोकेशन रजिस्टर की जगह हमारे पास एक पेज टेबल है जिससे हम रीलोकेट करके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फैच कर रहे हैं। दैट इज डन बाय यूजिंग दिस न्यू रीलोकेशन रजिस्टर, नाउ इट इज नोन एज अ पेज टेबल. In this particular example we have a page size of 4 bytes, that is this 4 bytes, and a physical memory of 32 bytes, that is 32 bytes. In this particular example we will discuss how the user view of memory can be mapped, or you can say logical memory can be mapped into the physical memory. This logical memory can be mapped into this physical memory using a page table. Suppose we have a logical address is 0, एक logical address CPU ने generate किया that is 0 and whose offset is also 0. अगर यहाँ 3 पेज इसने generate किया होता तो इसका offset होता 3, 0 1 2 and 3. सेम केस अगर 5 जनरेट किया होता तो 0 1 1 विल बी दी ऑफसेट फॉर दिस पर्टिकुलर 5th पेज. इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल लॉजिकल एड्रेस 0 इज जनरेटेड फॉर पेज 0, द ऑफसेट इज आल्सो 0. और उसकी मैपिंग कैसे होगी, जब इंडेक्सिंग देखेंगे उसकी पेज टेबल के अंदर, द पेज 0 इज इंडेक्स्ड ऑन टू द 5th फ्रेम हेयर 5th फ्रेम, thus the logical address 0 maps to the physical address. physical address कैसे जनरेट होगा उसका 5th फ्रेम में, that is here 0 1 2 3 4 5th फ्रेम. और उसका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या होगा, फिजिकल एड्रेस विल बी दी 5, that is the frame number, into the 4 इसका पेज साइज प्लस 0 इसका ऑफसेट, that becomes 20. 20 is the location, exact location of this particular page 0. सेम केस अगर एक और एग्जांपल देखें, अगर लॉजिकल एड्रेस 3 जनरेट कर रहा है that is 3, then the offset of same this particular will be page 0, क्योंकि ये पेज 0 है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है. From here you can see easily this logical address 3 is into the page 0 और इसका ऑफसेट कितना है 0 1 2 3 3 इसका ऑफसेट है. अगर इसको मैप करेंगे फिजिकल एड्रेस में, वी विल कैलकुलेट दैट कि पेज 0 की फ्रेम 5 में मैपिंग है, तो 5 इंटू 4 उसका बाइट साइज प्लस 3 उसका ऑफसेट, 23 इज द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस फॉर द लॉजिकल एड्रेस 3. 3 का जो D that is stored into the 23rd position, that is 20 21 22 and 23 D. This is how the mapping is done. Same case अगर देखें तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. लॉजिकल एड्रेस अगर 4 जनरेट कर रहा है, that is 4, उसका पेज हो गया 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और 1 की मैपिंग है 6th फ्रेम पे. So how the physical address will be calculated? 6 इंटू 4 उसका साइज प्लस दी ऑफसेट वैल्यू. ऑफसेट वैल्यू कितनी है इसकी, 4 की ऑफसेट वैल्यू है 0. अगर 5 होता तो उसकी वैल्यू होती 1, 6 होता तो उसकी होती 2 एंड 7 होता तो उसकी वैल्यू होती 3. पर हमारे पास है 4, उसकी ऑफसेट वैल्यू है 0. सो 6 इंटू 4 प्लस 0 24th में है E, दैट इज E. दिस इज हाउ द मैपिंग ऑफ page into the frame number or logical address to the physical address is done using the
page table. This is all about paging. Next is segmentation. एक modification कर लेते हैं उससे पहले paging की, that is it is associated with a new hardware that is known as the TLB or a cache to a page table, you can say, because every time we fetch that information of the respective page number to the frame number, we have to fetch that information from the एक्चुअल मेमोरी और दी फिजिकल मेमोरी, और हर बार जब वो मेमोरी से इंफॉर्मेशन फेच करनी पड़ेगी तो उस इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र में हमेशा वहाँ टाइम कंज्यूम होगा, बिकॉज हम एक मेमोरी बस का यूज़ करके वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. सो हमारे रिसोर्सेज जो है CPU एट दैट मोमेंट सिट्स आइडल, क्योंकि जो ट्रांसफ़र में जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें CPU कुछ एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा. फॉर दैट पर्पज, टू मिनिमाइज दैट गैप बिटवीन द फिजिकल मेमोरी वर्किंग एंड द CPU वर्किंग, वी अटैच्ड अ वेरी हाई स्पीड बफर दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. अ बफर इज अटैच्ड बिफोर द एक्चुअल पेज टेबल. इस पेज टेबल की ही एंट्रीज इस TLB के अंदर है, बट जो जनरली बार बार यूज हो रही हैं वो एंट्रीज TLB के अंदर इंसर्ट करेंगे, और जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट बार बार CPU कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही TLB के अंदर है, उससे एसोसिएटेड फ्रेम्स की. वो इन्फॉर्मेशन फास्टली एक्सेस करेगा CPU, और अगर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गई तो TLB हिट जनरेट होगा और वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन फेच कर लेगा फटाफट. एल्स एक TLB मिस जनरेट होगा, और जो लॉजिकल एड्रेस है फिर अपने पहले वाले तरीके से जैसे पेजिंग में काम हो रहा है वो एक पेज टेबल के अंदर उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फेच करेगा और एक्चुअली फिजिकल एड्रेस में से उस इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेगा. दिस इज TLB, पेजिंग हार्डवेयर विद TLB. नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन. This segmentation is a memory management scheme that support the user view of the memory. एक प्रोग्रामर किस तरीके से प्रोग्राम को राइट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसका जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू है, उस यूजर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो मेमोरी की एलोकेशन है दैट इज डन, और यू कैन से फिजिकल मेमोरी की जो एलोकेशन है दैट इज डन अकॉर्डिंग टू द यूजर व्यू. अब प्रोग्रामर को खुद से अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कौन से पेज नंबर में उसके प्रोग्राम्स इंसर्ट हो रहे हैं फिजिकल मेमोरी में, एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज नाउ कैन बी शेयर्ड विद द एक्चुअल प्रोग्रामर, बिकॉज ही कैन इंसर्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू सम पार्ट्स. हम जब भी कोई प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसका जनरली बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसमें कुछ सब रूटीन्स बनाते हैं, उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूड करते हैं, ऑब्जेक्ट्स करते हैं, एरे यूज़ करते हैं, स्टैक्स करते हैं, वेरिएबल्स करते हैं, मेन प्रोग्राम राइट करते हैं, उसके फंक्शंस राइट करते हैं. ऑल दैट पार्टीशन इज डन बाय द एक्चुअल प्रोग्रामर. और उसकी जो मेमोरी की मैनेजमेंट है वो भी अब इसी फॉर्म में होगी, दैट इज समवट लुक लाइक दिस. एक जो उसका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल मेमोरी की मैपिंग होगी वो उसके यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू की तरह होगी कि सब रूटीन के लिए एक अलग लोकेशन है, फंक्शंस के लिए अलग है, सिंबल टेबल्स के लिए अलग है, और एक्चुअल मेन प्रोग्राम एक अलग लोकेशन पे सेव कर रहा है. So segmentation is a memory management scheme that support this user view of memory. Now the logical address space is a collection of segments, you can say, and this segment have some name और length. क्योंकि प्रोग्रामर अगर कोई सेगमेंट या कोई प्रोग्राम राइट कर रहा है तो उसके नेम्स है, जैसे मेन प्रोग्राम है या फंक्शन है, बट एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में ये नेम यू नहीं लिख सकते. तो फॉर दैट पर्पज वहाँ एक नंबर एसोसिएटेड होगा हर एक के साथ. सपोज मेन प्रोग्राम के साथ नंबर अटैच कर दिया 0 और किसी सब रूटीन के साथ कर दिया 1 या SQRT के साथ कर दिया 2, लाइक दिस. अगर उसका सब रूटीन 1 है तो वो फिजिकल मेमोरी में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा. दैट दिस मैपिंग इज अगेन डन बाय द हार्डवेयर, दैट इज लाइक दिस. CPU generate the physical address, logical address with a segment number and an offset. That value is again checked using the segment table, and that segment table contain the limit and the base value of that particular location. उस particular segment, suppose अगर उसने 0 segment value generate की तो physical value में memory में वो जो 0 segment है उसका कुछ base address है और कुछ limit address है जो हमने पहले भी किया था basic hardwares में. दैट इज उसकी कुछ बेस वैल्यू है और वो यहाँ तक है 0 सेगमेंट.
तो उसकी जो लिमिट वैल्यू है उसको चेक करेगा कि उससे बाहर तो उस आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, अगर है तो वो एक एरर जनरेट कर देगा, एल्स वो उसमें रीलोकेशन एड्रेस की तरह MMU का यूज करके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फेच कर लेगा यूजिंग द ऑफसेट. दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द सेगमेंट memory management scheme. This is all we have into the memory management strategies. Thank you so much for watching. Please subscribe the channel. Thank you so much.